नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैंने आपको 3 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं क्वेश्चन टैग की, उनको आप ज़रूर देख लें एक बार। और अगली वीडियो इसमें समझें कि भाई हम कैसे अब और कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग को। देखो, क्वेश्चन टैग में एक टाइप का क्वेश्चन आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। अब बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लिखा मिले, ऑब्जेक्ट लिखा मिले, या फिर डू नॉट के साथ में, डोंट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखा मिले। तो आप समझ जाना ये कौन से सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आप पहचानेंगे कौन से किस टाइप के होते हैं। तो बताएंगे क्या हमें, ये बताते हैं रोका वेडिंग से पहले। आप शॉर्ट टर्म में याद रखेंगे इसे, रोका वेडिंग से पहले। आर का मतलब रोका, ROCAWP, इसका मतलब रोका वेडिंग से पहले। रोका वेडिंग से पहले में आर का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। यानी ऐसे सेंटेंसेस जो आपको क्या बताएं, रिक्वेस्ट। ओ का मतलब ऑर्डर, सी का मतलब कमांड, ए का मतलब एडवाइस, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग और पी का मतलब प्रोहिबिशन। ठीक है ना, प्रोहिबिशन। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसे सेंटेंस हमेशा कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस का आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो आप ध्यान रखें अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस की कोई बात है तो आप क्या लगाएंगे, विल यू या फिर वुड यू। करेक्ट आंसर दोनों ही है, आप किसी को भी लगा सकते हैं, विल यू भी लिख सकते हैं और वुड यू भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है। अब आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे कि भाई सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ऐसा कोई भी सीन इसका नहीं है। आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिखी मिले चाहे एडवाइस लिखे मिले, आपको क्या लगाना है, विल यू या फिर वुड यू। करेक्ट। दूसरा, अगर आपको लिखा मिले ऑर्डर या कमांड, सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड लिखा मिलता है तो हम क्या लगाएंगे, वांट यू या फिर कांट यू। आपको सेंटेंस अब पता कैसे लगेगा कि ऑर्डर कमांड है, तो ध्यान रखें अगर कोई रिक्वेस्ट होगी ना तो आप उसमें प्लीज़, काइंड ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा वो। और डायरेक्ट अगर लिखा है तो फिर क्या होगा, फिर कमांड या ऑर्डर है वो। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें अगर ऑर्डर या कमांड हो तो वांट यू या फिर कांट यू, दोनों ही आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, अगर मान लो सेंटेंस ही डोंट के साथ स्टार्ट होता है, जैसे मैंने लिखा ना कि डोंट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी एक क्वेश्चन टैग पूछ सकता है, इंपेरेटिव टाइप ये भी। तो अगर डोंट लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे विल यू या फिर कैन यू, इसका आंसर होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, इसके एक बार क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, एक बार इनको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है शट द डोर। अब बड़े पहले तो आप है ना पूरे ढंग से समझे इसको कि ये वॉइस से आपको पता कैसे लगेगा कि रिक्वेस्ट है क्या, ऑर्डर है क्या है, क्योंकि ये बात तो मुझे पता लग गई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है तो 100% कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन आपको अब दिक्कत ये आ रही होगी पता कैसे लगेगा। ठीक है ना, कि ये कमांड है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ दरवाज़ा बंद कीजिए, मैं आपसे चिल्ला के बोलूँ दरवाज़ा बंद कीजिए, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ऑर्डर या फिर कमांड। मैं आपसे बोलूँ दरवाज़ा बंद करो, मैंने बहुत धीरे बोला दरवाज़ा बंद करो, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये क्या है, अपने आप में रिक्वेस्ट है या फिर रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। अब देखो आप, मेरे टोन से पता लग रहा है, मेरी टोन जैसे हाई हो रही है तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में कमांड या ऑर्डर हो गया। जैसे मेरी टोन लो हुई तो क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गई। अपन जैसे मान लो मैंने बोला, आपको अभी समझाया कि दरवाज़ा बंद कीजिए, ऑर्डर। दरवाज़ा बंद करो, धीरे से बोला तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट। और मेरे को दरवाज़ा बंद करो, इसका कुछ और ही मीनिंग हो गया। आप समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी अपन किस पे, टोन से आप पूरा का पूरा समझ पा रहे हैं इसको। लेकिन अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा, कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बोल के बताएगा हमें। तो क्वेश्चन बोल के नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये ऑर्डर या कमांड है। लेकिन अगर इसमें प्लीज़ लिखा हुआ है, काइंडली लिखा हुआ है, ऐसे कुछ वर्ड्स लिख के देगा तो समझ जाना वो क्या है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। जैसे लिखा हुआ शट द डोर, अब हमें नहीं पता इसने कैसे बोला है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे, ऑर्डर या फिर कमांड। ऑर्डर और कमांड के लिए हम क्या लगाते हैं, वांट यू, करेक्ट आंसर हो गया। या फिर आप चाहो तो क्या लगा सकते हैं, कांट यू भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, प्लीज ओपन द विंडो, ये प्लीज लगा दिया, इसका मतलब ये अपने आप में कैसा है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, विल यू या फिर वुड यू। क्या लिखेंगे, विल यू या फिर वुड यू, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, हेल्प मी। अब एक बार बताओ, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो तो ये अपने आप में रिक्वेस्ट है या नहीं, इसको प्लीज़ वगैरह की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इसको प्लीज़ वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप में क्या है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट है तो क्या लगाएंगे, विल यू, या फिर चाहो तो आप क्या लगाएंगे, वुड यू। क्लियर। नेक्स्ट, कम इन। कम इन बोल रहे हो आप, यानी आप किसी को अलाउ कर रहे हो, बेसिकली क्या है, ऑर्डर है।
ऑर्डर या कमांड जो भी, तो इसमें क्या लगाएंगे, वांट यू या फिर कांट यू। नेक्स्ट वन, प्लीज कीप क्वाइट, ये रिक्वेस्ट है, क्या लगाएंगे, विल यू या फिर वुड यू। नेक्स्ट, हैव अ कप ऑफ टी, देखो ये अपने आप में नॉन एक्शन वर्ब है वैसे तो, पर आप बताइए जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, क्या पूछते हैं, यही पूछेंगे ना, हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे होते हो। आप किसी के सामने, मेहमान के सामने गए, चाय लीजिए, मतलब आप चाय पकड़ाने गए, तो आप यही तो बताएंगे, यही तो बोलेंगे प्लीज़ चाय लीजिए, या फिर आप ये बोलेंगे चाय लीजिए, या ऐसे बोलोगे चाय लेके गए, चाय लेगा, चाय लीजिए, नहीं लेगा क्या, ठीक है ना। आप सामने मेहमान के सामने गए, चाय पकड़े और जाके बोले चाय लीजिए, उन्होंने, और फिर ऐसे बोलोगे कि तुरंत कि नहीं लेगा क्या, तो धमकी दे रहा है, चाय पिला रहा है भाई, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ये हैव ए कप ऑफ टी बोलते हैं, बेसिकली ये क्या है, अपने आप में रिक्वेस्ट है और बिल्कुल सही मैनर में बोली जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका विल यू या फिर वुड यू, कोई भी आंसर हो सकता है इन दोनों में से। नेक्स्ट, काइंडली कीप क्लीन, ये अपने आप में रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, काइंडली लिखा हुआ है तो क्या आएगा, विल यू या फिर वुड यू। नेक्स्ट, डोंट मेक अ नॉइस, ये डोंट से चालू हो गया, तो मैंने बताया था डोंट वालों को आंसर क्या होता है, विल यू या फिर कैन यू, बहुत ईजी है समझ इतना। नेक्स्ट है आपका मार्च अहेड, मार्च अहेड आपको बताया कमांड होती है, कमांड है तो क्या आंसर होगा, वांट यू या फिर कांट यू, इसका आंसर है ये वांट यू, या फिर आप यहाँ लिख लेना इसको, यहाँ इधर आगे ज़्यादा जा नहीं रहा है तो इधर लिख लो वांट यू या फिर कांट यू। नेक्स्ट, स्टैंड एट ईज, ये अपने आप में क्या है, ये भी आपने सुना होगा ना, सावधान, विश्राम, अटेंशन, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर या कमांड ही होती है, क्योंकि पीटीआई जो भी पीटीआई होते हैं या फिर कोई भी कमांडर्स होते हैं वो कमांड देते हैं, तो उनको स्टैंड एट ईज ये कमांड है, अपने आप में विश्राम को बोलते हैं स्टैंड एट ईज, तो इसका भी क्या है, वांट यू या फिर कांट यू। नेक्स्ट, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में क्या है, कमांड है या ऑर्डर है कि फॉलो करो इंस्ट्रक्शन को, तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या होगा, वांट यू या फिर कांट यू। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझ लिए हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये पहला सेगमेंट खत्म हो गया। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस दूसरा भी है, एक बार देखिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस दूसरे तरीके का भी है, दो इम्पेरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक हमने समझ लिया है और दूसरा टाइप जो है मैं भी आपको बताता हूँ, लेट वाले। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है आपका कि आपको लेट के साथ ऑब्जेक्ट लिखेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेगा, और ये ऑब्जेक्ट लिखेगा तो लिखेगा नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको लेट के साथ ऑब्जेक्ट जरूर लिखेगा, या अस लिख सकता, लेट्स लिख सकता है। देखो आपको अगर ऐसे लिखा मिले ना लेट्स, तो इसका मतलब होता है लेट अस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही है। अगर आपको ऐसे लिखा मिले लेट के साथ अगर अस लिखा मिले ना, तो आप बिना सोचे समझे क्या करेक्ट आंसर करेंगे, सेल बी, ठीक है। अगर आपको लिखा मिले लेट के साथ मी, तो आप करेक्ट आंसर करेंगे सेल आई। अगर आपको लेट के साथ अस और मी के अलावा कुछ भी लिखा मिले, कुछ भी यू लिखा मिले, ही लिखा मिले, कोई नाम लिखा मिले, कुछ भी लिखा मिले, आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर क्या करेंगे, विल यू, बिना सोचे समझे। ये तीनों आंसर होते हैं, या तो सेल वी, सेल आई या विल यू, यही करेक्ट आंसर होते हैं इसके। तो इस तरीके से हम तीनों इनको समझ चुके हैं, और ये आपका लास्ट पॉइंट था, इस चैप्टर को खत्म हो गया है, ये पूरी तरीके से चैप्टर खत्म है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ अब आपको, एक बार उनके आंसर बनाएंगे, फिर हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। और अब मैं नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, नरेशन। आप बच्चों सारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लेके आऊँगा कि भाई जैसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही, ज़्यादा लंबा उसको लेके नहीं चलेंगे। बस आपको जो कंसेप्ट आना चाहिए, भाई कंसेप्ट ये, क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे उससे सारे, ठीक है। तो अभी आप इसको देख लेना ज़रूर, और मैं इसकी PDF लिंक में डाल दूँगा ताकि आप इसके क्वेश्चंस कर पाएँ, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपको 3-4, आपको लेट वाले, आप एक बार इनको देख लें, इनका आंसर करें। पहला क्वेश्चन है लेट्स गो टू सिनेमा। अब आपको मैंने बताया कि लेट के साथ अगर अस लिखा मिले तो करेक्ट आंसर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शैल बी। नेक्स्ट, लेट मी टेल यू ए स्टोरी। आपको मैंने बताया कि लेट के साथ अगर मी लिखा मिले तो आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे, सेल आई। लेट के साथ कुछ भी लिखा मिले तो फिर हमारा आंसर क्या होता है, विल यू। लेट के साथ अस लिखा मिला है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, शैल आई। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग आपका यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हुआ। मैं आपको इसकी PDF डाल दूंगा, आप एक बार
डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लें और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको नया चैप्टर जल्दी लेके आऊँगा, मतलब रेगुलर क्लासेज आएंगी आपकी नरेशन की, आप ज़रूर देखें उसे। दूसरी बात, मैं आपको कुछ 4-5 अच्छे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2-3 का मैं एक का बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, ही विल कम हियर। तो इसका आप बताओ, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, जनरल सेंटेंस है तो करेक्ट आंसर होगा इसका, विल को क्या बनाएंगे, वांट ही। इसका आंसर आप बताएं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में आया हुआ है, वहाँ पर आपको मैंने बताया था ना सिर्फ मेन वर्ब छोड़नी, तो ये मेन वर्ब है तो ये पूरा उठा के लिखना पड़ेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्या बनेगा, विल नॉट को क्या बनेंगे, वांट, फिर क्या लगाएंगे, ही, और बी भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब के साथ नहीं है। नेक्स्ट, सी विल बी हैप्पी टुडे। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें बी को लगा देंगे, लेकिन आप बताइए ये विल के साथ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी तो नॉर्मल सेंटेंस है। आप बी को समझ के बी मत लगा देना इधर, ये अपने आप में नॉर्मल है। विल सेल के साथ V1 आता है, वही V1 है, जैसे यहाँ पर विल के साथ V1 था तो आपने वांट ही लिखा, तो यहाँ भी क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्या होगा, वांट शी। अब बी नहीं मत लगा देना क्योंकि बी आपने यहाँ लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब अलग है, ये तो खुद ही मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर विल के साथ में। हैप्पी कोई मेन वर्ब थोड़ी होती है, हैप्पी तो ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कि यहाँ आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें एक बार, मैं आपको इसकी लिंक डाल दूंगा। धन्यवाद, देखते रहिए यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, आपको बार बार नई से नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी, शॉर्ट में वीडियोज़ मिलेंगी इंग्लिश की सारी, ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओ। जय हिंद, जय भारत।